ये बताइए, राहुल गांधी की माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे, मांगेंगे नहीं मांगेंगे, इस पे अटका हुआ है पूरा मामला। सदन का पैसा बर्बाद हो रहा है, टैक्स पेयर का। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि राहुल गांधी जो कह रहे कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसका सच आप बताएं, क्योंकि माइक बंद किया जा रहा है, लोकसभा टीवी में आवाज नहीं आ रही है। मैं गया पार्लियामेंट में, 3 मिनट बाद वहां पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी को पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा? वो आज भी बोलना चाहते थे, क्या देखिए, राहुल गांधी माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे, ये राहुल गांधी की अपनी फितरत है। आप याद करिए, जब 2019 का चुनाव हुआ उसके बाद 2 साल तो इसी में लगा दिए, राहुल गांधी मानेंगे नहीं मानेंगे, अध्यक्ष पद पर रहेंगे नहीं रहेंगे, आगे रहेंगे पीछे रहेंगे। तो ये तो वो हमेशा वो परपिचुअल कंफ्यूजन में रहते हैं। वो भारत की राजनीति के चिर युवा हैं, चिर व्याकुल हैं, चिर व्यथित हैं, चिर कुपित हैं। ये तो उनकी अपनी प्रवृत्ति है। उसके लिए आज संसद को यह समस्या उत्पन्न करने का प्रयास इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि वो भारत के इतिहास के पहले व्यक्ति हैं जिसने विदेश में जाकर, भारत की आलोचना करना एक बात है, आप जनता के बीच में आलोचना करें अलग बात है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म पे आलोचना की है और विदेशों से तुलना करके कहा है कि उन्हें प्रतिक्रिया करनी चाहिए और वो अनजान है, जैसे वो जानकर पता नहीं क्या कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव वर्ष में, जिसे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है, यह दर्शाता है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उस प्रवृत्ति के प्रतीक हैं जिसके मन में गुलामी का विष अभी तक भरा हुआ है। इसीलिए वो बीबीसी से लेके हिंडनबर्ग तक के सुर में ताल मिलाते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा करते हैं और फिर वहां जाकर आज क्या स्थिति है, चीन से करार है, अमेरिका यूरोप से प्यार है, भारत के लिए दुत्कार है और उसके लिए गोरों के पास जाके गुहार है। आपकी यह स्थिति है तो मैं सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहूंगा कांग्रेस की इस मानसिकता पर कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गोरों गैरों की, पर लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। ये उस मानसिकता को दर्शा रहा है। कैसा है, इसी मानसिकता की वजह से राहुल गांधी ने विदेश में बोला। देखिए, मानसिकता उनके दिल से निकल गई। गैरों बोल रहे थे और गोरे निकल गए, क्योंकि गोरों से उनका प्यार था। 1942 में भी प्यार था, संविधान का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया, तिरंगा तो होता है, दिल में से गोरे निकल गए, गैरों बोल दो, सुन लीजिए बाद में, होता है। इन्होंने कहा कि देश के खिलाफ बोला। मैंने पहले भी ये चीज कही है अंजना जी, 2 चीजें हैं, एक भाजपा के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, अगर आप कहते कि नहीं विदेश में जाके आपको भाजपा के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहिए, मैं एक छोटा सा बड़ा क्लिप नहीं प्ले करूंगा, एक 20 सेकंड का एक क्लिप है, याद रखिएगा अपना टाइम आप मोदी जी को दे रहे हैं। नो प्रॉब्लम, देना जरूरी है। भगवान बचाए भाई, वहां भी ताली बज गई थी। सुन लीजिए, हिंदुस्तान में पैदा हुई है एक और ये अभी जो दूसरा नया क्लिप है, ऐसा तो लग रहा है सुन लीजिए, भगवान सुन लीजिए, आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा यही बात चलती थी। ये देश की सरकार के लिए विदेश में बोल रहे हैं। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, ये दोहा में बोल रहे हैं, ये इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं, इंडियन डायस्पोरा के सामने कह रहे थे। एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में 24,000 लोग, ये देख लीजिए ना, मैं उसका भी सबूत लेके आया हूं, 24,000 पीपल, ये देखिए सारे सबूत लेके आया, मैं हवा में बात नहीं करता हूं। और सुन लीजिए, मुद्दा यहां पे क्या है अंजना जी, अगर देश की सरकार देश के लोकतंत्र के ढांचे को खराब करती है, अगर वो बोलना गुनाह है, तो बताइए मोदी जी ने गुनाह क्यों नहीं किया। और देखिए, सुधांशु जी सज्जन व्यक्ति, उन्होंने वर्ड को चेंज किया, प्रतिक्रिया। अभी उनके अध्यक्ष जो बेचारे नड्डा जी अपने होम स्टेट में हार गए, उन्होंने क्या कहा, दखल अंदाजी। दोनों में फर्क होता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप बताइए देश की जनता के सामने कि क्या फर्क है, और राहुल गांधी जी को मौका दीजिए। आप एक बाजू आप बोलते हैं कि हमारे राहुल गांधी जी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनके 4 बेरोजगार मंत्री। और अंजना जी, एक बात की मुझे खुशी है कि देश के 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा करने वाले रोजगार नहीं दे पाए, पर हमारे कारण इनके बेरोजगार मंत्रियों को रोजगार जरूर मिल जाता है। रोज 4 लोग आ जाते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। मुद्दा ये, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ने गलत बोला तो उनको संसद में बोलने का मौका दीजिए, दूध का दूध पानी का हो जाएगा। आप देश की संसद का समय सरकार में रह के 9 साल से आप सरकार में, आपकी जिम्मेदारी है संसद को चलने दे। ये पहली बार है सरकार की कि अडानी मुद्दे पर विपक्ष संसद इस सत्र में बोलेगा ही, तो इससे पहले से ही अग्रेसिव हो जाओ कि राहुल गांधी माफी मांगे। मुझे तो लगता है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए सारे दल जो आपस में फंसे हुए हैं, उनकी स्ट्रेटजी है कि किसी न किसी मुद्दे को उछालते रहो, फिर वो चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो या पेगासिस का हो या अडानी का हो या आज के समय में इस चीज का हो। परंतु मैं इनकी एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने एक वर्ड पकड़ा, उसमें से मुझे बहुत गंभीर बात ध्यान आई।
मैंने ये कहा गैरों की, तो उन्होंने कहा नहीं गोरों की। कारण जानते गोरों तो क्या प्यार है आपको? नहीं, गोरों से गोरों सा प्यार तो मालूम है। सुनिए तो, अरे बात 1942 का प्यार है। आप सिर्फ ये मानते हैं कि इस देश पर गोरों, अपने आजादी फौज का विरोध किया था। सर मैं अपने टर्न पे बोलिए। अच्छा बोलिए। गोरों को ही ये सिर्फ दुश्मन मानते हैं, बाकियों को नहीं। इसीलिए मैंने गैरों कहा। उस गैरों में गोरे भी शामिल हैं, मुगल भी हैं, मंगोल भी हैं, तुर्क भी हैं, ग्रीक भी हैं, पार्थियन भी हैं, मगर इनके लिए सिर्फ गोरे हैं। अब ये अंतर है इनके में। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, चलो आपको भारत की आलोचना करनी है करिए, आपको सरकार की आलोचना करनी है करिए, मोदी जी के खिलाफ जितना आपके मन में विष भरा हुआ है, अब देश में बोटी काटने से लेकर मौत की कामना तक बताते हैं, कोई बात नहीं, करिए। अरे भारत के बारे में दो अच्छे शब्द तो बोल देते। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, चलो आज की सरकार पे ना बोलते, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वी आर नॉट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। पहले तो मैं एक फैक्ट ये बता दूं कि आज दुनिया में केवल 30% पॉपुलेशन है जो एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी में है, जिसमें 16% भारत है। यानी हमें हटा दे 14% रह गए, तो डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम हैं, डेमोक्रेसी के रखवाले हम हैं, कोई यूरोप और अमेरिका नहीं है। मगर हमने ये कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में आया 1215 में, मगर हमारे यहां भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपम उससे पहले से काम कर रहे थे। वैशाली में सबसे पुराना गणराज्य 2500 साल पुराना, वैदिक काल में सभा सबदि विदत गण। कभी राहुल गांधी ने बोला है? कभी बोला हो? कभी नहीं बोला। और एक बार ये बोलते हैं कि ऐसा महान देश था, उसमें ऐसा हो रहा है। क्योंकि देश की महानता पे न ज्ञान है न गर्व है, यह समस्या है। और कांग्रेस के नेताओं ने बोला है, प्रणब मुखर्जी जी का भाषण जाके देखिएगा, उन्होंने जाके बोला, अपने पुस्तक के विमोचन के समय बोला, संघ कार्यालय में जाके बोला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके दिल में इस देश की संस्कृति, भारत, भारतीयता, सबके प्रति अवमानना भरी हुई है। इसलिए एक बार अच्छी बात, चलो अच्छा कोई बात नहीं, भारत के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में इस सरकार को हटा दें, ओवरऑल कल्चरल, आइडियोलॉजिकल, किस एस्पेक्ट के बारे में पॉजिटिव 2 सेंटेंस सुनाइए राहुल गांधी के कभी। अरे भाई साहब ऐसा है, राहुल गांधी ने बोला है, ये कहा राहुल गांधी जी ने, आप सुनिए, बोलाइए ना, आपकी आदेश में बता रहा हूं, इसी स्पीच का बता रहा हूं मैं आपको, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आभूषण है पूरे विश्व का, ये कहा राहुल गांधी जी। ठीक है, चलिए तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। प्रियंका चतुर्वेदी जी भी आ गई हैं हमारे बीच में। जल्दी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को दिया कि हिमाचल के चुनाव में, अरे भाई हिमाचल में तो नड्डा जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तो मानते हैं हम हार गए। अरे मगर भाई राहुल क्यों गांधी तो अपनी खानदानी जागीर हार गए, जहां से 3 पुश्तों से बताइए ना, और वहां से हार के नड्डा जी वायनाड आ गए भाई। मजबूर दिख रहे थे, विरोध करना मजबूरी थी इनकी, नहीं तो नौकरी चली जाती।